हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने मेरे कश्मीर के व्लॉग को इतना ज़्यादा लाइक किया। इवन उस पर इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी दिए। और कमेंट्स में आप लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन मुझसे मांगी थी, जैसे कि वहाँ के होटल्स, पैकेज, कैब ड्राइवर्स के नंबर, बहुत सारी चीज़ें, स्कीइंग का कॉस्ट, स्लेड्ज का कॉस्ट। तो मैंने सोचा कि मैं ना एक छोटा सा व्लॉग बना देती हूँ जिसमें कि मैं वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगी, तो वो आप लोगों के लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। तो मैं शुरू करती हूँ फटाफट से। पहले क्वेश्चन मुझसे जैसे पूछा है मोस्टली लोगों ने कि हमें क्या कुछ कैरी करना चाहिए जब हम कश्मीर के लिए जा रहे हैं। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कैरी करने में अगर मैं बात करूँ स्टफ़ लाइक ठंड में जा रहे हैं हम तो ऑब्वियसली ग्लव्स चाहिए होंगे हमें, नोज़ कवर रहे हमारा, जैकेट्स हों। और जैकेट्स हमें ग्लव्स नॉर्मल वाले नहीं होने चाहिए आपके, जैसे वार्म ग्लव्स होते हैं, आपको स्नो ग्लव्स कैरी करने हैं। और आपके पास फ्लीस होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि थर्मल्स और फ्लीस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बालाक्लावा आता है जो नोज़ और नेक को कवर करता है, वो बहुत हेल्पफुल रहता है। और आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब इसेंशियल चीज़ें हैं जो कि आप कैरी कर जैकेट सकते और हैं। शूज़ आपको रिक्वायर्ड नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पे हमें रेंटेड मिल जाते हैं, जिनका यस। रेंट वो 200 के आसपास मांगते हैं, जो कि आप नेगोशिएट करके 100 में भी मना सकते हैं, 150 में मना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर जितना आप उनसे नेगोशिएट कर पाएँ। तो 100 में भी मिल जाते हैं, 200 में टोटल आपको शूज़ और जैकेट दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, तो उसके लिए कॉस्ट करने की ज़रूरत, खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और नेक्स्ट पॉइंट कई लोगों का था कि फ़्लाइट में कैसे रहता है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं उसके बारे में। एक तो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों के पास आधार कार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो फ़्लाइट में तो काम आएगा ही। नेक्स्ट चीज़ आपका गंडोला में बहुत काम आएगा, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दोनों के लिए। मोस्टली हर जगह पे रिक्वायरमेंट हो जाती है उसकी, तो वो रख लेना अपने पास बेटर रहता है। इनफैक्ट आपको सिम भी लेनी होगी वहाँ पे। अगर आप ये सिम यूज़ कर रहे हैं प्रीपेड तो वो चलेगी नहीं वहाँ पे। तो आपको पोस्टपेड सिम चाहिए, या तो पोस्टपेड सिम होगी तो चल जाएगी, अदरवाइज़ वहाँ जाके सिम खरीदनी पड़ेगी, तब भी आपको चाहिए होगा आधार कार्ड। तो ये चीज़ें आप अपने पास कैरी करके रख सकते हैं। बाकी फ़्लाइट का क्या पूछ रहे हैं? फ़्लाइट में जैसे कि क्या कहते हैं, एक तो हम अपनी तरफ से गाइड कर सकते हैं ना कि फ़्लाइट में आप अगर जा रहे हैं कश्मीर, तो आपका राइट साइड पे कोशिश करना कि विंडो सीट लें, और उसके लिए आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। वो थोड़ा सा चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आप फ़्लाइट में अरे पहले जा उसका सकते उसका हैं कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने बहुत एयरपोर्ट। ट्राई किया। चेक इन करने के लिए पहले कर लीजिए, उसके चार्जेस लगते हैं, हर सीट का 300 के आसपास मांगते हैं। अगर दो तीन भी आप हो तो 600 700 हज़ार पे ऐसे बेफालतू के एक्स्ट्रा देंगे। इट्स बेटर गो अर्ली और वहाँ पे रिक्वेस्ट करके ले लीजिए। अगर आपको सपोज़ 3 4 हो, आप दो को कुछ मिल रही है, दो को कोई और सीट मिल रही है, तो वो अंदर जाके भी नहीं आप बात कर सकते हैं कि ये हम इकट्ठे आए हैं तो हम चेंज कर लें। तो वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, तो यू कैन डू दैट। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है देन गो अहेड एंड पहले चेक इन करके जाइए, उससे टाइम बच जाएगा आपको, अगर और आपके पास आपको स्टफ नहीं है पहले तो। क्या बोला गया था कि कौन सी साइड आपको माउंटेन्स दिखेंगे? हाँ, मुझे बोला गया था राइट साइड में लेफ़्ट साइड में दिखेंगे, पर राइट साइड में दिखे जाते समय और आते समय लेफ़्ट साइड पे दिखे। तो अगर आप जा रहे हैं तो राइट साइड का विंडो लेना, आ रहे हैं वापस तो लेफ़्ट साइड तो का। ये चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि हमारा तो लक चल गया था। अदरवाइज़ हम लोग तो लेफ़्ट की लेके बैठे हुए थे और हम राइट साइड पे देख रहे हम होते। वो हमारी चाय भी आ गई है। आज हम चाय पी रहे हैं कॉफ़ी के जगह। वो की मसाला चाय है, अच्छी लग रही है, बहुत टेम्पटिंग लग रही है। कश्मीर आप जाने लोगों के बाद सब को चेंज हो जाते हैं। दिखा सकता हूँ मैं, बहुत टेस्टी है, ये देखिए। वाओ, बहुत अच्छी लग रही है। यमी। तो यस। हमारा जो नेक्स्ट चाय में खो क्वेश्चन गए था हम। वो क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था होटल्स, हम्म। कि आप लोगों के कौन कौन से होटल्स थे, और होटल्स में हमने क्या ब्रेकफास्ट डिनर जो भी था हमारा, और क्या कहते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़, गंडोला देखो, पास में थी क्या, ये सब हम बता सकते होटल्स हैं। बहुत एक्सपेंसिव हैं वहाँ पे। तो फोसा प्रॉपर्टी में हम गए थे, जो गए थे, हमारा जो गुलमर्ग में था वो हिल टॉप था, जो हमारा आपका पहलगांव में था वो हीवन था, और श्रीनगर में हमारा मरीज द मीर्स मीर्स था। मीर्स था, हाँ। द मीर्स जो कि डल लेक के पास में है। तो होटल्स हमारे बहुत अच्छे थे बट बहुत एक्सपेंसिव थे। वहाँ पे होटल्स की 4 स्टार की प्रॉपर्टी की जो भी रेंज है वो आपकी सीज़न, जो मेरा हमारा ना मिड सीज़न था, तो इसमें अराउंड 15 to 20 thousand के आसपास आ रही है। आपको इसमें भी अच्छी ऑप्शन मिल सकती हैं, और अगर आप पैकेज चाहते हैं तो वी कैन गाइड यू विद दैट। आप हमसे मैसेज में पूछ लेना, हम आपको बता देंगे। इनफैक्ट हमारे पास कैब ड्राइवर के नंबर्स भी हैं, जो कि हमें कह रहे थे कि हम आपको चीपर डील दिलवा सकते हैं सेम होटल्स के साथ।
तो इफ़ यू गाइस वांट ना, वी कैन हेल्प यू। एक्चुअली जब हमने इंडिविजुअली ये चीज़ें सर्च की ना कि हम होटल खुद से ले लेंगे, कैब ड्राइवर्स खुद से वहाँ पे कर लेंगे, तो वो सब बहुत ज़्यादा हायर साइड पे जा रहा था। तो हमने बेस्ट क्या किया, जब हमें पैकेज मिला तो थोड़ा हमने कस्टमाइज़ करवाया अपने अकॉर्डिंगली, तो हमें वो कहीं ना कहीं सही भी लगा। तो पैकेज के थ्रू क्या था, हमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं थी। जैसे एयरपोर्ट पे हम रुके तो हमारा कैब ड्राइवर बाहर खड़ा हुआ था, तो वो हमारे लिए बुक था 5-6 डेज़ के लिए, नहीं, तो इसमें ये मैं थोड़ा बेस्ट इसमें रहता मैं है। टोकना चाहूँगा वनीत को। कैसे? एंड ऑफ द डे वहाँ पे हर एक का यूनियन है। तो हम गुलमर्ग गए, हमने डिफरेंट कैब लिया, वहाँ पे भी हमें लोकल कैब लेना नहीं पड़ा। नहीं, जैसे हम कि वहाँ पे गए, पहलगाम गए, वहाँ पे भी हमने डिफरेंट कैब लिया। तो वो ऑब्वियस सी बात है, एक कैब बस श्रीनगर की हमें मिली जो घुमा रही थी नहीं, 2 पर जगह। श्रीनगर से पहलगाम आप गए, श्रीनगर से आप पहले गुलमर्ग गए, गुलमर्ग से पहलगाम गए, पर एंड ऑफ द उसमें डे तो हमें एक ही कैब तीन चार ड्राइवर था ना कैब्स हमारे चेंज करनी पास। पड़ी, तो फ़ायदा क्या हुआ हमें? ये तो बहुत ज़्यादा। हाँ, वो एक लोकल जो कैब होगी उसका चार्जेस तो अलग से रहेंगे ही रहेंगे, वो आपको पहले से माइंडसेट बना के बस चलना ये है कि पड़ेगा। श्रीनगर वाले ने हमें इस लोकेशंस के आसपास पहुंचा दिया, उसके बाद आगे तो वही लेके गए और हमें। होटल्स का जो था वो ब्रेकफास्ट और डिनर तीनों में इंक्लूडेड था, और बहुत अच्छे होटल्स थे। प्लस जो गुलमर्ग वाला पर यार होटल हमें था, हमें जैसे सोचा, हमें डिनर ना लेते तो ज़्यादा बेटर नहीं था हमारे लिए? हाँ बेटर रहता, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ पहले से सर्च किया हुआ था। लोकल फूड वहाँ का बहुत अमेजिंग है, तो वो भी मैं थोड़ा बहुत आपको गाइड कर सकती हूँ। अगर आप चाहो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो क्या क्या वहाँ पे फेमस चीज़ें हैं जो आप ट्राई करना ज़रूर। श्रीनगर में हमारे होटल के बाहर कितने अच्छा फूड मिल रहा था, और हम नहीं ट्राई कर पाए बिकॉज हमने डिनर ले रखा था। हाँ तो ये मुझे तो वो है। लगा, हाँ, पहलगांव में कह सकते हैं वहाँ पे कुछ नहीं है तो वहाँ पे ले लें तो बेटर है। गुलमर्ग में भी इन हाउस अंदर ही ले लें होटल के तो बेटर है। बट श्रीनगर में बहुत ऑप्शन है, तो वहाँ पे डिनर ना ही लो तो बेटर है। हाँ वो तो है। और हम एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, हाउस बोट में रहना थोड़ा सा हमें तो मतलब सही नहीं लगा ऑप्शन, तभी हम वहाँ पे नहीं रहे थे। क्योंकि सुनने में आया कि वो मतलब वहीं पे एक ही जगह रहती हैं, और डल लेक का जितना भी वेस्ट है तो कहीं ना कहीं वो स्मेल सा आता है। हमने ऐसे, हमारा एक्सपीरियंस है, हमें हमारे रिलेटिव्स वगैरह जितने भी नोन हैं उन्होंने बताया था, तो इसलिए हमारी पर्सनल चॉइस थी कि हम वहाँ पे ना रहें। हाँ, मतलब कि जो डल लेक है वो थोड़ी गंदी हो गई है, हाँ, इन्होंने गंदी कर दी है या कह लो जो भी है। टूरिस्ट तो वगैरह हाँ, आपको पता ही है, हम लोग हाँ, भी ये तो वो जितने क्लीन भी नहीं है टूरिस्ट हैं इतनी। कहाँ ध्यान रखते हैं इतना, तो इसलिए ये चीज़ उनको ध्यान भी रखनी चाहिए। तो जो होटल में ज़्यादा आपको अच्छा मिलेगा, वहाँ पे डल लेक में जो बोट्स हैं वो उतनी नहीं रहेगी। वो वैसे भी फ्लोटिंग तो है नहीं, वो स्टैंड है, वो सिर्फ खड़ी हैं, ठीक है? तो खड़ी हैं तो होटल जैसी ही लग रही हैं वो, तो ऐसा और कुछ है नहीं खास है उसका। मेन अब आते हैं गंडोला राइड के लिए, जिसके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। फ़ेज़ 1 का क्या प्राइस है, फ़ेज़ 2 का क्या प्राइस है, और फ़ेज़ 2 में प्रॉब्लम तो नहीं हुई, ऑक्सीजन की कमी क्या, मतलब ये सब कुछ बहुत लोगों का क्वेश्चन था। तो ओके। और बच्चे के साथ जा सकते हैं कि नहीं, ये सब। वो तो हम गए हैं, जा सकते हैं। हाँ, लेकिन कई ये लोग पूछ मिथ है रहे हैं लोगों जैसे की 10 कि मंथ्स ठंड का बहुत बेबी है। है तो वो नहीं, जा हाँ, सकता है। 10 मंथ का तो बहुत छोटा बेबी हो बहुत गया। छोटा है वो ऑब्वियस सी बच्चा बात है, ऊपर तो। ठंड है, -डिग्री है, तो फ़ेज़ तो 1 आपको में भी देखना आपके लिए पड़ेगा उसके रिस्की लिए। ही होगा। तो वैसे जो चार्जेस हैं उसके फ़ेज़ 1 के रहते हैं 800। आप डिपेंड करता है किससे बुकिंग करवा रहे हो। आप खुद कर लेंगे तो 800 में हो जाएगी आपकी, और फ़ेज़ 2 में 1000। तो खुद बुकिंग करेंगे तो बेटर है। किसी के थ्रू जाओगे हर कोई आपको 200-300 एक्स्ट्रा चार्ज कर देगा, तो इट्स बेटर खुद ही बुकिंग करवाएं, है ना? तो ये बेटर रहता है। और फ़ेज़ 2 में जाना बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपके साथ सीनियर सिटीज़न नहीं है। हाईली रिकमेंडेड हाँ, और फ्रॉम माई बच्चे पॉइंट ऑफ नहीं हैं व्यू। अगर, तो डेफिनेटली आप जाना। मेरा बच्चा खुद का 8 साल का है, वो भी गया था, उसने बहुत एंजॉय किया था। ज़्यादा देर मत रुको, 15-20 मिनट्स इज़ इनफ, तो एक मेमोरीज बन जाती हैं। अच्छा था। तो हाईली रिकमेंडेड है, हाँ, क्योंकि हाईली वहाँ पे जो रिकमेंडेड आपको है। सीन्स दिखेंगे वो आपको 1 पे नहीं दिखेंगे। वो बिल्कुल 1 ही में अलग नज़ारा था। और वो ठंड भी नहीं जो 2 में हमने हाँ, देखी। और नीचे क्राउड आके भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको फ़ेज़ 2 में। नीचे आके जो हमने देखा वो वर्थ नहीं करता दैट था वाज फ़ेज़ 2 के ओके। मुकाबले। तो उसके बाद तभी हम वहाँ पे ज़्यादा रुके भी नहीं, हम सीधा स्लेज से नीचे आ गए। और स्लेज से आना रिकमेंडेड है, अगर आप लोग यंग हैं और कर सकते हैं तो स्लेज से नीचे आएँ। बहुत अच्छा नज़ारा है, आसपास आपको इतने अच्छे व्यूज़ मिलेंगे, यू विल एंजॉय इट। और फ़ेज़ 1 तक तो हाँ, हम उसके उसके गंडोला राइड चार्जेस से आ उसके गए। चार्जेस मैं बता दूँ आपको। मेरे से 13,000 मांगे थे 3 लोगों के, जो कि नेगोशिएट करके मैंने 5500 में मनाया था उन लोगों को। और किस 5 चीज़ के लिए? ये स्लेज के। तो स्लेड्स तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। अच्छा, मैंने बता दिया अभी फिर तो भी। मैंने शुरू ही नहीं किया हो। फिर भी मैं मैंने वही बता तो दिया। पूछने वाली हूँ कि फ़ेज़ 2 से फ़ेज़ 1 में जब आप गंडोला राइड से आ जाएंगे, उसके बाद अब ये आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या करना है। अगर आपको टू मच फन चाहिए तो आप
पूछ सकते हैं, हाँ नहीं स्लेज, जान सकते हैं, सॉरी। स्लेज के थ्रू बहुत बढ़िया रहता है वो। नीचे आओ उसमें वो 5500 रुपीज़ के आसपास मैंने बना लिया था 3 लोगों का। 500 मैंने उनको टिप दी, तो 6000 रुपीज़ मेरे लग गए थे उसमें। पर वो जो एक्सपीरियंस है, अमेजिंग एक्सपीरियंस है, बिकॉज वहाँ पे जो रूट से अब वापस आते हैं, जिस रूट से हम नीचे उतरे, हमें कोई भी नहीं दिखा हमारे अलावा। आसपास जो व्यू था, जो बर्फ़ थी, कोई जिसमें कभी किसी ने वॉक भी नहीं किया, वैसा व्यू था। तो क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं डर भी लगता है ना, या स्लेज राइड लेंगे, हाँ, कहीं गिर गुर रिस्की जाए, बिल्कुल चोट नहीं लग है, जाए। रिस्की तो बिल्कुल नहीं लगा। हाँ, हम लेकिन तो रेमन के साथ सीरियसली आए। बहुत मज़ा है। मेरे बच्चे ने बहुत एंजॉय किया। तो खुद सोचो, जब एक बच्चा एंजॉय कर रहा है तो बड़े कितना ज़्यादा फन करेंगे। तो हमारी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर आप लोग वापस आ रहे हैं फेज़ 1 से, तो डेफिनेटली आप स्लेड्ज लें, तो आपका बहुत अच्छा ट्रिप हो जाएगा। अब अगला क्या है कि क्या बाय कर सकते हैं कश्मीर से? हाँ, गिफ्ट, एज अ गिफ्ट आप लोग क्या सौगात लेके आ सकते हैं भाई। वहाँ पे तो बोलते हैं सैफरॉन ज़रूर लेके आना, तो भाई हमने तो वो नहीं लिया। तो हमें क्या लेना चाहिए बताइए? देखो हमने सेफ्रॉन नहीं लिया बिकॉज हमें खुद पहचान नहीं थी हमें उसकी। क्वालिटी का नहीं अगर पता, आप लोगों और को पहचान नहीं है तो इट्स काफ़ी बेटर अवॉइड स्कैम भी करो। हो जाते हैं, ऐसे सुनने को मिला है। हमारा एक्सपीरियंस है कि हमारे जो नोन लोग हैं उन्होंने बोला है कि हम मांगते कुछ है मिलता कुछ है, दिखाते कुछ है मिलता कुछ है। तो हो सकता है यार, बाकी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, ना ही हमने लिया। देखो तो हमें जो हमने बताया गया कि ऐसे होता है, और उन्होंने जो बताया उसके फीचर्स वो अलग थे, तो हमें समझ ही नहीं आया, इसलिए मैंने छोड़ ही दिया। हमने कहा रिस्क क्यों लेना, जाके कुछ अलग चीज़ ले जाएंगे और फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। तो अगर आपको पूरी नॉलेज है तो देखिए और ले जाइए, अगर आपको नहीं है तो इट्स बेटर यू अवॉइड दैट। उसके अलावा बेकरीज बहुत अच्छी हैं, उसके अंदर इतना अलग स्टफ़ है, वो लीजिए। ठीक है, मैं मून लाइट बताती भी, हूँ, हाँ। श्रीनगर में एक तो मूनलाइट शॉप है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर देयर वॉलनट फड्ज। तो वो तो आप ज़रूर लीजिएगा अगर आप अपने रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह को देना चाहते हैं, इवन पर्सनली भी ले सकते हैं। और उसके साथ ही ताज बेकरी है, न्यू ताज बेकरी, जो आप ट्राई कर सकते हैं। आपने मेरा व्लॉग देखा ही है जिसमें मैंने बहुत तरह की ब्रेड्स ली हैं, कुकीज़ ली हैं, तो वो सब अब हम खा चुके हैं और हम हमने 2 बता दिन में सकते ख़त्म हैं कर दी। कि अमेजिंग थी। और ये ज़रूर लेके आना। इनफैक्ट अपने ना प्लेन में भी खा सकते हैं, भूख लग रही है खोल के खा लो, हमने वो भी खाया। व्लॉग में डाला था। वो और हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बार्गेनिंग। तो बार्गेन कैसे करें, क्योंकि प्राइजेस आपको बताएंगे इतने हायर साइड में कि आप कहोगे यार मैं एक्टिविटी करूँ ना करूँ, क्या करूँ। तो बार्गेनिंग कैसे करें? बार्गनिंग तो करते हैं, वो करते हैं, एक्चुअल में बार्गनिंग करते हैं। मैंने बहुत की। और अगर फैमिली के साथ है तो हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा। अगर आप जैसे फैमिली के अलावा जाके बार्गनिंग करोगे ना, और ज़्यादा अच्छा मिलेगा। वो जितनी बार्गनिंग वो तुम्हें ना खुश कर रखते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें अफसोस के साथ जाने देंगे। वहाँ के लोग हाँ, अच्छे वो हैं चाहते बहुत, हैं कि तुम इंजॉय दे आर करो, वेरी तो पोलाइट। तुम बार्गनिंग करो, खुल के बार्गनिंग करो, जितनी मैक्सिमम कह सकते हो उतना कम से कम पैसा बोलो, और वो मान जाते हैं। पर थोड़ा स्टिक रहना पड़ता है, मान जाएंगे वो। और गाइस टिप के लिए ज़रूर रेडी रहना, क्योंकि वो इनकी हाँ, कन्विंसिंग पावर इतनी ज़बरदस्त होगी ना कि हमारा पैसा यूनियन में जाता है, हमको मिलता नहीं है। ये वो मतलब दे आर वेरी स्वीट। मैं उसको नेगेटिव वे में नहीं बोलूँगी, बट हाँ वो इतना आपको कन्विंस कर देंगे कि आप खुद ही 100-200 तो मेरे 100-200 मेरे सबको हिसाब से दोगे। पॉकेट में ना 100-200 की नोट ही रखना, वरना 500 ये भी निकल लेके जाते जाना। हैं। मेरे निकले हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैं तो भूल ही गई नेक्स्ट पॉइंट, इसको ऑन करना। सीरियसली मैंने मज़ा आ सोचा गया नहीं देख था के। हमें चाय इतनी अच्छी मिलेगी। एक्चुअली ऐसा लग रहा है जैसे हम बाहर जैसे बनती ना लोकल में, वैसी चाय बनाई है उन्होंने, लोकल एकदम चाय, मस्त मसाला टी। प्रॉपर हर्ब्स और प्रॉपर हाँ, स्पाइसेस जो होते हैं, वो उसका टेस्ट आ रहा है, बहुत बहुत अच्छी अच्छी है। है। अच्छा हाँ, नाइस। अब ना हम नेक्स्ट प्लान कर रहे हैं, कुछ कहीं ना कहीं चलने के प्लान कर रहे हैं ना हम। बनाना ही पड़ेगा, लोगों को पसंद आ रहे हैं हमारे हाँ। व्लॉग, तो हम नेक्स्ट अब जल्दी से जाएंगे। तो 2 4 5 6 जगहें हैं जो हमने सोची हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सी देखना पसंद करेंगे, कौन कौन सी है माइंड कौन में सी में हमारी। हम जाएं? फर्स्ट तो जैसे इंडिया में हमने सोचा है कि केरला साइड जाएं, या फिर ऊटी, ऊटी, ऊटी चले दार्जिलिंग जाएं, जा दार्जिलिंग सकते चले हैं। जाएं। और अगर हम इंडिया के बाहर सोचे तो अज़रबैजान वहाँ जा सकते हैं, या फिर इस्तांबुल सोचा है हमने, या कज़ाकिस्तान। तो ये हमें ये गाइड करना। ये वाली चीज़ अभी हमारे माइंड में आई है। इसके अलावा आपके माइंड में भी कुछ है कि जो आप देखना पसंद करेंगे, तो हम वो प्लान में डाल सकते हैं। अमृतसर भी जा सकते हैं, हाँ, वहाँ का फूड। तो आप बताना आपको क्या देखना पसंद करेंगे, हम ज़रूर ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज़ दिखाएं। यस।
तो हम इस व्लॉग को यहीं पे ही एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो, एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।